एक डाकू की कहानी। एक बार की बात है, एक डाकू गांव में रहता था। एक दिन वो मंदिर गया। उसने वहां के खजाने के सारे सोने के आभूषण और मंदिर के चांदी की घंटी चुरा ली। वह घर जाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसे उस पहाड़ी के जंगल को पार करके जाना था। एक चिता ने घंटी की आवाज सुनी तो वह सोचने लगा कि कहां से यह आवाज आ रही है। तभी उसे डाकू दिखाई दिया। उसने डाकू पर हमला कर दिया और एक बार में ही उसे मार डाला। घंटी मैदान में ही गिर गई। कुछ देर बाद उसी रास्ते से बंदरों का एक झुंड गुजर रहा था। एक बंदर ने उस घंटी को उठा लिया और उससे खेलने लगा। उसे घंटी की आवाज बहुत अच्छी लगी। वह घंटी को साथ लेकर चल पड़ा। जब गांव वालों ने पहाड़ी से घंटी की आवाज आती सुनी तो वे डरने लगे। उन्हें आश्चर्य होने लगी कि घने जंगल में भला घंटी की आवाज कैसे आने लगी। गांव वाले इस रहस्य के बारे में बहस करने लगे। उन्होंने एक युवक को पहाड़ी पर रहस्य पता करने के लिए भेजा। वह युवक पहाड़ी पर पहुंचा और उस जंगल में गया। पहाड़ी पर पहुंचते ही उस युवक को एक डाकू की लाश मिली। उसे बहुत जोर जोर से घंटी की आवाज सुनाई देने लगी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। वो युवक डर के मारे पहाड़ी से उतारकर गांव वापस आ गया। उसने गांव के लोगों से कहा, जंगल में एक आदमी की लाश पड़ी है और शायद उसकी ही आत्मा जंगला में भटक रही है। यह घंटी की आवाज शायद अगली मौत की निशानी है। यह बात सुनकर गांव वाले डर गए और इसी डर की वजह से उन्होंने जंगल में जाना छोड़ दिया। वहां के राजा ने यह ऐलान करवाया कि जो कोई भी जंगल से उस बुरी आत्मा को भगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने यह तय किया कि वह पता लगाएगा जंगल में क्या चल रहा है। देर रात वह बूढ़ी औरत जंगल में गई। वहां उसने डाकू की लाश को देखा। उसने जो चीजें लूटी थी वह भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। चीता और डाकू के पैरों के निशान से सब कुछ पता चल रहा था। वहीं पर एक बंदर घंटी से खेल रहा था। यह सब देखकर वह बुढ़िया समझ गई कि बात क्या है। वह वहां से सीधे राजा के महल में पहुंची और उनसे कहा कि वह जंगल से उस आत्मा को हटा देगा और वह घंटी भी उन्हें लाकर देगा। राजा ने इसके लिए बुढ़िया को आज्ञा दे दी और काम पूरा होने पर ढेर सारा सोना देने का वादा किया। अगले दिन वो बूढ़ी औरत जंगल में गई। उसने एक पेड़ के नीचे बहुत सारे फल रखे और दूर से बंदरों पर नजर रखने लगी। जब बंदरों ने इतने सारे फलों को देखा तो वे उस पेड़ के पास आ गए। जब बंदर फल खाने में व्यस्त हो गए तो उस बुढ़िया ने चांदी के घंटी को उठा लिया। वह जंगल से वापस गांव चली आई। राजा के पास आकर वह बोली, महाराज, यही वह घंटी है जो वह आत्मा बजाती थी। अब वह आत्मा उस जंगल में कभी नहीं आएगी। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वादे के मुताबिक राजा ने बुढ़िया को ढेर सोना दिया। गांव में सभी लोगों ने बुढ़िया की बहादुरी की तारीफ की। उस दिन के बाद से कोई आवाज सुनाई नहीं दी और सब खुशी से रहने लगे।